नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित। राहु ग्रह के बारे में हम आज आप लोगों को एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। यदि राहु ग्रह की पीड़ा आपकी किसी भी उपाय या किसी भी प्रकार के कोई मंत्र जाप, यंत्र धारण, रत्न धारण से नहीं जा रही है, तो इन तीन में से एक चीज भी अपने पास यदि आप रख लेते हैं, जो आज हम बताएंगे, तो राहु ग्रह की पीड़ा से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात इन चीजों को आप कहीं दूर विसर्जन आदि भी कर सकते हैं। ज्योतिषियों के द्वारा ऐसा बताया जाता है, ज्योतिषी मत में, हमारे धर्म शास्त्रों में, कि राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें व्यक्ति अपने से दूर रखना चाहता है, अपने पास नहीं आने देना चाहता है। जितनी वह इनसे दूरी बनाए उतना उसके लिए शुभ रहता है, अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। और मनुष्य की धारणा भी ऐसी है कि राहु ग्रह से वह दूर ही रहे, क्योंकि यह आएंगे तो कोई न कोई पीड़ा हमें अवश्य ही देंगे किसी न किसी प्रकार से। तो ज्योतिष में बताया जाता है कि जो भी ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं जिनसे कि हम दूरी बनाते हैं, राहु ग्रह एक नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह है। तो ऐसे जीव जंतु जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वह राहु ग्रह से संबंधित उन ग्रह जीव जंतु माने जाते हैं। यानी कि जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, ऐसे पौधे, ऐसे जीव जंतु आदि जिनसे हम दूरी बनाते हैं, जिनसे हमें भय उत्पन्न होता है, तो वह राहु ग्रह से संबंधित होते हैं। क्योंकि राहु ग्रह की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि वह भय उत्पन्न करते हैं और कहीं ना कहीं हमें कष्ट देते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ी या इनसे जो जीव जंतु होते हैं, उनसे संबंधित चीजें यदि हम अपने पास रखते हैं, तो राहु ग्रह की पीड़ा हमें कभी नहीं सताती है और उनकी भयंकर पीड़ा से भी हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जहां पर को बड़ी से बड़ी जो रत्न धारण हमारा काम नहीं आता है, यंत्र धारण काम नहीं आता है, मंत्र जाप ढेरों उपाय काम नहीं आते, वहां पर आसानी से इन तीन चीजों में से भी एक चीज यदि हम अपने पास रख लेते हैं, वह हमारी राहु ग्रह जनित समस्या का समाधान कर लेता है। वैसे तो पूर्व में हम कई प्रकार की जड़ी आदि राहु ग्रह से संबंधित आप लोगों के लिए लाए हैं। यंत्र धारण, रत्न धारण संबंधित जानकारी तो हम समय समय पर देते रहते हैं, उपाय बताते रहते हैं। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें पहला बताया गया है कि सांप, जो कि वैसे भी राहु केतु से संबंधित माना जाता है, सर्प, सांप, तो उसकी कैंचुली, कैंचुली वो होती है जो वर्ष में जब सांप अपनी बाहरी त्वचा को निकालता है, तो बाहरी वो सफेद रंग की होती है, संभवतः सभी लोग जानते हैं। उस चीज को अपने पास रख लेने से, जब कहीं पर भी कैसी भी उपाय से राहु ग्रह जनित पीड़ा नहीं जा रही है, तो सांप की कैचुली यदि व्यक्ति अपने पास अपने घर में रखता है, तो राहु ग्रह जनित पीड़ा धीरे धीरे दूर हो जाती है। यह सुलभ भी होती है और व्यक्ति इसको रखना भी चाहिए जब राहु ग्रह जनित पीड़ा या किसी प्रकार की समस्या व्यक्ति को सता रही हो। दूसरा बताया गया है जंगली गुलाब। जंगली गुलाब एक ऐसा पौधा होता है जिससे व्यक्ति दूरी ही बनाए रखता है। उसका कांटा इतना खतरनाक होता है कि यदि व्यक्ति को चुभ जाए तो एक प्रकार से वह वहां पर को वह जहरीला माना जाता है, बहुत पीड़ा देता है, यहाँ तक कि कभी कभी उसमें मस बन जाता है, पक जाता है, इतना खतरनाक वह माना जाता है। उसकी बेल भी बहुत घनी होती है। जंगल में यह पाया जाता है, विशेष तौर पर जंगली जो हिमालयी जो प्रदेश हैं वहां पर को यह मिलता है। जंगल बिहड़ों में जंगली गुलाब पाया जाता है। तो इसकी जड़ या इसकी टहनी भी कुछ समय अपने पास रखे तो उससे भी आराम मिल सकता है, किंतु जड़ विशेष बताई गई है क्योंकि इसे भी व्यक्ति दूरी बनाता है। तीसरा बताया गया है मधुमक्खी, जो बड़ी मधुमक्खी होती है, संभवतः उसे लोक भाषा में कहीं कहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है, लेकिन पहाड़ी जो राज्य है वहां पर को अंग्रयाल अंग्रयाल नाम से पुकारा जाता है। इतनी बड़ी वो होती है मधुमक्खी, और ऐसी 3 मधुमक्खियां यदि किसी व्यक्ति को काट ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो उस मधुमक्खी के छत्ते का टुकड़ा, जिसमें वह मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, संभवतः आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पेड़ों में जो इतने बड़े बड़े कद्दू से भी बड़े बड़े जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं वो उन्हीं के होते हैं। वो एक ऐसी जबरदस्त प्रजाति होती है, यदि किसी को काट ले तो इतना बड़ा तो वो बना ही देती है मुंह, या जहां पर काटे, अगर 3 काटे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कभी ऐसी जो छतरी जब वो अपना घर वहां पर को छोड़ देती है मधुमक्खी, तो उसकी अगर टुकड़े या छत्ता अपने पास रख लिया जाए तो उससे भी कभी भी राहु ग्रह की पीड़ा आपको नहीं सता सकती। ये 3 चीजें ऐसी बताई गई हैं और लोग रखते भी हैं, जो जानते हैं इनसे संबंधित, जो रिसर्च आदि करते हैं, जो वो अवश्य इन चीजों को रखकर उसका बहुत अच्छा लाभ आदि लेते हैं।
विशेष तौर पर ज्योतिषी लोग तो बताते रहते हैं इन चीज़ों को कि रखिए इन चीज़ों को, चंदन की जड़ रखिए। आप चंदन की जड़ कहाँ उपलब्ध होती है? चंदन की लकड़ी रखते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। हम ही आप लोगों के लिए कई प्रकार की चीज़ें लेके आए। फिलहाल इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी, विशेष तौर पर सांप की केचुली सुलभ होती है, जंगली गुलाब की जड़ भी सुलभ है, और ये भी कोई दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। बहुत जगह पे मधुमक्खी, जो बड़ी मधुमक्खी होती है, छोड़ देती है कुछ समय बाद, तो वो खाली मिले रहते हैं, उनको रखा जा सकता है और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और इन 3 चीज़ों का 2-3 चीज़ों से वैसे भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, ये 2-3 चीज़ें नज़र दोष में व्यक्ति के बहुत महत्वपूर्ण काम आती है। यदि किसी प्रकार का नज़र दोष व्यक्ति को है, बार-बार नज़र लग जाती है, काम आदि बिगड़ जाते हैं, तो वहाँ पर भी यह अचूक औषधि का कार्य करती है। और दूसरा, धन के लिए भी, यदि धन की जीवन में कमी है या धन व्यक्ति को भरपूर मात्रा में जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा है, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती, वहां पर को भी धन प्रदायी भी इन जड़ियों को माना गया है। लेकिन विशेष तौर पर राहु ग्रह जनित पीड़ा के लिए तो इनका विशेष महत्व है। तो यदि आपको सुलभ हो ये जड़ियां, तो अपने पास अवश्य रख लीजिए। इनमें से एक भी आप रखते हैं या कहीं से मंगवा आदि लेते हैं, जो आपके संबंधित लोग आपके पहचान आदि के हों, तो अपने पास रखना चाहिए और बहुत अच्छा लाभ यह देती है। जब रखेंगे तभी जानेंगे। तो जानकारी यदि पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हम हमेशा हर एपिसोड में आप लोगों से आग्रह करते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हर प्रकार की जानकारी यहाँ पर को रहती है। कुंडली विश्लेषण का कार्य भी आप लोगों के लिए किया जाता है। तो जुड़े गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।